ओके ओके। आज मैं फिर से वापस आ गया। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। गाना बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है, मोटिवेशन देता है काफ़ी ज़्यादा। वो जो फीलिंग आता है ना, वो जो इमोशंस आता है ना, वो बहुत हद तक आपको फील करवाता है कि हमारे देश के जो सैनिक है, the soldiers we are fighting in the borders are the real heroes। तो अपने फैमिलीज को छोड़ के जाते हैं, वहाँ पर फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं, टेररिस्ट से लड़ते हैं, तो घुसपैठियों से लड़ते हैं, अपने जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। बहुत फक्र होता है सर उन पर, बहुत ज़्यादा फक्र होता है सर। मजबूती सर, मजबूती, अपने शरीर को मजबूत बनाना सर, इतना ज़्यादा मजबूत बनाना कि कोई आपको कुछ बिगाड़ ना सके सर। मजबूती, मेंटल मजबूती अपने शरीर के साथ, उसे कहते हैं असली मजबूती सर। असली मजबूती सर इसे ही कहते हैं। वीडियो स्टार्ट होने वाला ना, ओह सॉरी भूल गया था मैं, वीडियो स्टार्ट होने वाला था। एक्चुअल में जो टॉपिक में कर रहा था ना, एक्चुअल में वही चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा आज। कंटिन्यू करूँगा, क्यों कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ना एक्चुअल में ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो मैं कल बोल रहा था ना, जो 2 ईयर डेटा था, 1 ईयर डेटा था, उसका अलग अलग अमाउंट क्यों आता है, वैल्यू, सब कुछ मैं आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। क्यों एक्चुअल में सिंगल ईयर डेटा और 2 ईयर डेटा को मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ का ही इन्फ्लुएंस होता है, वो होता है इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड, यही सब चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है उसमें सर। उसमें और किसी का चीज़ इन्फ्लुएंस होता है क्या? होता है क्या? होता है क्या? नहीं ना होता है। फिर मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता है बिल्कुल भी। ये जो मैंने बोला था यहाँ पर आफ्टर टैक्स, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना, वो टैक्स के बाद कैलकुलेट होता है। टैक्स के बाद कैलकुलेट होता है। टैक्स कर लिया आपने, उसके बाद कैलकुलेट हो गया आपका। बट एक्चुअली में टैक्स के बाद कैलकुलेट होने का रीजन है वही कि टैक्स बीच में आ जाता है। बट हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिविडेंड को कैलकुलेट करते वक्त क्या टैक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? करता है क्या? नहीं ना करता है। तो फिर क्या बोला मैं, नहीं करता है यहाँ पर टैक्स रोल प्ले। इसीलिए हम लोग को इसको बिफोर टैक्स में ले जाना पड़ेगा सर, बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कराना पड़ेगा सर। यहाँ पर देख रहे हो ये वैल्यू एबिट डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये क्या है? ये एक्चुअल में यही वैल्यू है, सिंगल ईयर का वैल्यू, जिसमें आपको सही में गड़बड़ होता है क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है ना, वो 2 ईयर डेटा नहीं होता है। 2 ईयर डेटा होने से क्या होता है, वो बात चेंज अलग हो जाता है सर। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, उसमें टैक्स भी आ जाता है, ईबीटी भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। उसके बाद जैसे कैलकुलेट होता है, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन किया जाता है और उसमें वी कंसिडर एवरीथिंग सर, लाइक चेंजेस कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ कंसिडर करके हम लोग निकालते हैं। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम्स। आप देखो ना, आप देखो ना, आपको जो इसमें जो मैंने किया, ये 2 ईयर डेटा का किया था ना, जो कल मैं एबिट कैलकुलेट किया, चेंज इन ईपीएस कैलकुलेट किया, चेंज इन द एबिट कैलकुलेट किया ना, किया ना, तो फिर तो इसमें क्या हुआ? तो इसमें भी कैन इजीली फाइंड आउट कि हाँ यहाँ आप लोगों ने पुट अप कर दिया वैल्यू, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। बट अब सिंगल ईयर कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ पर्टिकुलर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपका फिक्स का जो चीज़ें होता है, फिक्स कॉस्ट का जो चीज़ें होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है।
वही इंपॉर्टेंट होता है सर। एक्चुअल में देखो ना, और प्रिसाइजली सोचोगे ना सर कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं, क्यों हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ईपीएस जो है इसके अंदर भी सब कुछ आ जाता है सर। ईपीएस और ईबीटी के अंदर में सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है सर, चाहे वो प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो, सब कुछ है सर। बट इसमें ये चीज़ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ईबीटी के बाद जो इंटरेस्ट के बाद ईबीटी आता है, बट इसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडेड है वो टैक्स के बाद कैलकुलेट करने के बाद इंक्लूडेड हो सकते हैं, क्या वो है कि नहीं, है ना। तो हम लोग जब ईबीटी लेंगे तो व्हाट विल वी टेक, क्या हम लोग टैक्स के बाद वाला ईबीटी लेंगे, नहीं ना, वो एक्चुअल में फिक्स डिविडेंड है ना, तो फिर उसको भी हम लोग को एक्चुअल फिगर में लाना पड़ेगा, तब ना वो इंक्लूड हो जाएगा, उसमें लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे हम लोग उसको फिर एक्चुअल फिगर में, कैसे लाएंगे उस एक्चुअल फिगर में, आवाज आ सकता है आपको, उसको एक्चुअल फिगर में लाने का एक ही तरीका है सर, एक ही तरीका है। एक चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, जो एबिट है x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। व्हाट इज इट, x ले लो आप, टैक्स ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये 1 है, और ये यहाँ पर टैक्स का वैल्यू है। टैक्स का वैल्यू क्या है, 1 मतलब क्या, बेसिकली 1 मतलब ईबीटी की डिवाइड माइनस टैक्स। ये क्या कर रहा है ना, ये आपको उस लेवल में ले जाएगा दैट कि बिफोर टैक्स के लेवल में क्या आ सकता है। दिस इज मैथ्स ओनली, बट यू हैव टू बी लुक इट इनटू दिस, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, लाइक ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये आफ्टर टैक्स है, ये जो है बिफोर टैक्स से में ले जाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन डू दैट, सो हम लोग यहाँ पर 100 लेते हैं, बहुत बार हम लोग कभी कभार 1 लेते हैं, कभी कभार x लेते हैं, लेते कि नहीं लेते। तो वी आर कंसीडरिंग इट लाइक 1 माइनस टी। व्हाट इज 1 माइनस टी, 1 माइनस टैक्स परसेंटेज। तो ये 1 माइनस टैक्स परसेंटेज जब करेंगे ना आप लोग, देखो कि जब 1 से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स का वैल्यू कितना है 40% है ना, तो 1 से 40% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60% बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो इस 60% को ही आपको घुमा देना है ऊपर। वी हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट इज 100% कितना। आप समझ नहीं पा रहे हो क्या, समझो अच्छा, समझो अच्छे से कि जो 1 माइनस टैक्स मैंने किया है ना यहाँ पर, इसका रीजन वही है कि 60% हिसाब से कितना चेंजेस हो जाएगा, व्हाट विल बी द चेंजेस। एक्चुअली में 40% टैक्स माइनस किए थे हम लोग, तो 40% टैक्स माइनस करने के बाद ईबीटी निकला कि नहीं निकला, निकला ना। तो हम लोग तो यहाँ पर टैक्स को कंसीडर नहीं कर पा रहे, टैक्स का तो वैल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि ईबीटी में कितना वैल्यू होना चाहिए था एक्चुअल में। वहां से हम लोग देख के फाइंड आउट पता कर पाएंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में कि ईबीटी डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना एक्चुअल में आएगा। क्योंकि हम लोग तो 2 ईयर का डेटा करते हैं, उसमें क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या नहीं करते ना। उसमें तो हम लोग ईपीएस डिवाइडेड बाय ईबीटी डायरेक्टली कर देते हैं, हम लोग को इजीली पता कर जाता है कि क्यों हम लोग एक्चुअल में वो करते हैं और क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंस है। सब कुछ तो इंक्लूडेड है ही है सर, उसमें कुछ देखने करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। बट ईबीटी में ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि ईबीटी से टैक्स माइनस होता है, टैक्स की माइनस होने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होता है। बट प्रेफरेंस डिविडेंड क्या, वो टैक्स माइनस होने के बाद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फिर उस समय क्या करेंगे हम लोग, उस समय टैक्स के बिफोर टैक्स के फिगर में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे फिगर, जब 1 से लोग 40% माइनस करते हैं तो 60% आता है, यदि 60% के हिसाब से ही वो हम लोग उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करते कि नहीं करते। तो वही अगर 60% को डिवाइड कर देंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि उसका 60% का टैक्स को हट देके 100% कितना है। ऐसे हम लोग बहुत बार केसेस में किए होंगे सर, बहुत सारे केसेस में करते होंगे। ये मैथमेटिक्स ही है कि 40% पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा इतना आता है तो 1 बाय कितना आएगा, तो ऐसा करके हम लोग इजीली फाइंड आउट किए नहीं कि अगर 40% में माइनस करने के बाद 60% में मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड में जो है उस पर कैलकुलेट हो रहा है। तो एक्चुअली में व्हाट इज दैट, लाइक कि जो वैल्यू है उसको हम लोग 60% में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। 40% का इसमें चला गया, 40% टैक्स में चला गया, कुछ तो अब जो है बचा वो 60% में। तो जो कैलकुलेट कर रहा है वो किस पे कैलकुलेट कर रहा है, 60% कैलकुलेट कर रहा है, उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 60% पे हो रहा है। तो 60% में होने के बाद कारण ये 60,000 आ रहा है,
बट अगर वो 60% को अगर वही अगर डिवाइड कर देंगे तो वी कैन नॉट वी गॉट एक 60/100, तो 100 में 100 कर इंटू 100 करते हैं तो 60/100 कितना हो जाएगा? आप देखो ना सर, इधर देखो 60,000 को ये हम लोग ले रहे हैं, इंटू 100 कर दो डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा? बैक टू बिजनेस, बैक टू बिजनेस। कितना आएगा? वो एक्चुअल में कितना माइनस होना हुआ? माइनस हो गया ईबीटी कितना निकला? निकला ना ईबीटी माइनस हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होना चाहिए था? कैसे होना चाहिए था? कहां तक होना चाहिए था? आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग सर। ईबीटी से टैक्स माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। उसके बाद फिर पाफेस आता है, पाफेस से ये इक्वेशंस डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गॉट एट दिस वैल्यू 1 लाख 9 लाख 60,000 divided by 10,000 we got an EPS 96 2 lakhs 21 60 divided by 10,000 26 216. What we got this value? What we got this value? We got this value. इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अनकर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या? देखो, वी गॉट दिस वैल्यू टू बिफोर टैक्सेशन लेवल और उसको हम लोग माइनस कर दिए ईबीटी से। कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए। हम लोग यहाँ पर उसको माइनस कर दिए x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी। हम लोग यहाँ पर माइनस कर दिए तो ईबीटी का वैल्यू आ गया जो एक्चुअल में होना चाहिए था। टैक्स के बाद जो वैल्यू होता है वो नहीं होना चाहिए था, एक्चुअल में वैल्यू जो होना चाहिए था वो मैंने ला दिया। अभी मैं बोल रहा था कि शायद कि उसमें ऐड ऑन हो जाएगा, उसमें भी जरूरी है, वो भी फिक्स कॉस्ट है। यस जरूरी है सर, ये जरूरी बिल्कुल है सर, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल ईबीटी सर। प्रेफरेंस डिविडेंड का जो रोल है यहाँ पर जो हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं कितना हद तक इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर मैंने बोला नहीं आपको कि टैक्स माइनस होकर 60% आ गया, उस 60% के ऊपर हम प्रेफरेंस डिविडेंड कर लिए तो वी कैन इजीली फॉरवर्ड कि अगर टैक्स को कन्वर्ट कर देंगे तो हमको प्रेफरेंस डिविडेंड एक्चुअल अमाउंट में निकल जाएगा। उसी को हम लोग वहाँ माइनस कर देते हैं तो वी कैन इजीली फाइंड आउट कि जब ये जो आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्सेशन उसको माइनस कर दिए ईबीटी से। अब हम लोग माइनस क्यों किया हम लोग? आपके मन में यही डाउट चल रहा होगा कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको थोड़ा सा बहुत फोकस करके करना पड़ता है सर। आपको लग रहा होगा कि हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस क्यों कर रहा है, हम लोग तो उसको ऐड करना चाहिए। ऐड तो ऑलरेडी है सर, वो ऐड तो ऑलरेडी है, वो उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, उसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ होगा। इसमें जो एबीटी में टैक्स तो नहीं होगा, ईबीटी में इंटरेस्ट होगा खाली अलग से, तो माइनस हो गया और आपको वो इंटरेस्ट हट के हो गया और फिर जो आया वो उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी हट गया, दोनों ही हट गया
and that we got this EBT value. एक्चुअल में EBT वैल्यू ये होना चाहिए सर। सब कुछ इसमें इंक्लूड होके सब कुछ। आप कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। उसमें क्या देखते हो? उसमें क्या देखते हो? उसमें प्रेफरेंस, उसमें फिक्स कॉस्ट माइनस करके बाद में EBT होता है बेसिकली। मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन में EBT जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? अरे आप देखो ना, ध्यान से सोचो ना यार, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है ना, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद EBT निकलता है ना, तो उस EBT को अगर हम लोग डिवाइड करते कैसे करते हैं? वो सिंगल का बेटा निकालते जब हम ऑपरेटिंग इनवेस्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसमें ऑलरेडी EBT में फिक्स कॉस्ट है वो घुसा हुआ है, दैट इज व्हाई वो एंट्री किया हुआ उसमें ऑलरेडी। EBT मतलब कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, और जो रिएक्शन होकर ही वो जा रहा है सर, वो एक्चुअली जो इन्फ्लुएंस दे रहा था वो दे चुका है सर। वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है सर। वो EBT जो है वो EBIT से है, उसमें माइनस ऑलरेडी करना पड़ेगा बाद में। इंटरेस्ट फिर टैक्स, फिर जो टैक्स का वैल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमको फिक्स का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट मेन रोल प्ले करता है सर। फिक्स कॉस्ट की वजह से लिवरेज आता है सर, और वो फिक्स कॉस्ट को अगर हम इग्नोर कर देंगे तो हाउ वी विल फाइंड इट आउट कि लिवरेज का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? बहुत बढ़िया टॉपिक है सर, दारुण टॉपिक सर, दारुण टॉपिक। That is why we have to minus it. That is why we have to calculate it with that amount कि आखिर इसमें तो इंक्लूड होना चाहिए ना सर, वो भी तो फिक्स कॉस्ट ही है ना सर। That is why we have to minus it. हम लोग उसको माइनस क्यों करते हैं? हम लोग इसमें इंटरेस्ट माइनस ऑलरेडी हुआ है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड में तो माइनस होना चाहिए ना सर, वो भी तो फिक्स कॉस्ट है ना सर। तो वही तो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे आपको कि वो फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड इंटरेस्ट दोनों माइनस होना चाहिए, पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद आ गया, तो वो तो कम हो गया, तो एक्चुअल में वो कितना होना चाहिए? एक्चुअल वैल्यू तो हम लोग निकाल लिया मैंने इसको डिवाइड करके, एंड फिर दिस वैल्यू हो गया। अब आप करोगे देख लो सर, आपको वैल्यू आंसर निकल जाएगा सर। मैं नहीं करूँगा सर इसको, मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसको कैसे करोगे, हाउ विल यू फाइंड इट आउट, ये क्या आएगा एक्चुअली उसका वैल्यू, मैं ये आपको ऊपर छोड़ता हूँ सर, बिल्कुल आपको ऊपर छोड़ता हूँ सर। स्ट्रॉन्ग बनो सर, स्ट्रॉन्ग। जिंदगी में बिना स्ट्रॉन्ग बने कुछ भी हासिल नहीं हो सकता सर। स्ट्रॉन्ग बनो सर। Can't gain anything sir. Mentally strong समझने के लिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सर। स्ट्रॉन्ग हो गया टॉपिक सर, कंप्लीट हो गया। अब जो आएगा वो अपना कंबाइंड लेवल जो होगा, कंबाइंड जो इसमें ऑपरेटिंग लेवल फिक्स लेवल मिला हुआ रहता है ना, तो एक्चुअल में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी बहुत सारा पार्ट्स है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जल्द अभी। अब वो हो भी जाएगा तो ज़्यादा देरी नहीं लगना चाहिए उसमें, क्योंकि जितना देरी मैं इसमें लगा आपको एक्सप्लेन करने में, आपको देरी उसमें नहीं लगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। वो समझने में हमको दिक्कत हो गया क्या? मजा आवे सर, मजा आवे गयो सर, मजा आवे गयो सर, मजा आवे गयो सर, मजा 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 आवे गयो सर, मजा आवे गयो सर। ओह नो, मीम्स पसंद आता है ना सर? मुझे मीम्स बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है मुझे मीम्स। चेकआउट टाइम रिकॉर्डिंग कितना हुआ, चेकआउट देख लिया? अपने पास बहुत समय है सर, अपने पास बहुत समय है, मजे के अच्छे से करेंगे सर। 52 मिनट का वीडियो होने वाला है सर, 52 मिनट्स। बहुत समय आवे गयो छे, मजा आवे गयो छे समझा कर। मजा आवे गयो छे सर। मजा आवी गयो छे सर, मजा आवी गयो छे। चलो आई गेस समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ। बहुत कचरा हो गया लगता है, तो उसको साफ से करने से ज़्यादा बेटर होता, बट हम कचरा इसलिए हो गया क्योंकि मैं बहुत फोकस के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था आपको।
बहुत फोकस के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ये जो फॉर्मूला है ना सर, ये फॉर्मूला इसको ध्यान से रख लेना सर कि जब भी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया सर, आपको सिंगल डिविडेंड दे दिया, तो आपको ये फॉर्मूला ही उस तरह के प्रेफरेंस डिविडेंड को बैक टू द बिजनेस बनाना पड़ेगा, बिफोर टैक्स बिजनेस बनाना पड़ेगा, तभी आप इसको माइनस कर पाओगे यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली में वो बिफोर आफ्टर टैक्स के बाद था ना सर, तो दैट इज व्हाई वी कांट माइनस इट, वी कांट डिडक्ट इट फ्रॉम दैट वैल्यू, बिकॉज उसमें वैल्यू आपको आंसर बिल्कुल आएगा नहीं सर, वो मैच नहीं करेगा सर। देख लेना अब ध्यान से देखना, बिल्कुल देख लेना सर, वो मैच नहीं करेगा सर, वो मैच ही नहीं करेगा। तो what we have to do? We have to find it out. We have to understand it. We have to understand it, sir. ये और ये जो मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया आपको सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा। चलो देख लो अच्छा से, देख लिया, देख लिया, देख लिया कि देख लिया नहीं, देख लिया ना, चलो अब इसको मिटा लेते हैं हम लोग। मजा આવી ગયો છે, गेम मारो છે, अब मजा આવી ગયો છે। मन नहीं कर रहा है, बहुत मजा आ गया सर। Whiteboard back on business. What? Am I right or wrong? Am I right? Yes, am I right? कुछ भी मैंने गलत नहीं समझाया सर, आज तक सर मैंने एक भी चीज गलत नहीं समझाया सर, एक भी चीज नहीं गलत समझाया। मैंने जो आपको बोलता हूँ कि हाँ ऐसा टॉपिक है वैसा टॉपिक है, बिल्कुल मैं गलत नहीं समझाया सर। Combined leverage, back to business, combined leverage। देखो सर, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कॉपी खोल के मैं देखता हूँ कि क्या है, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। एक्चुअली मैं वहाँ पर लिखता हूँ सर, मैं सब कुछ नोट डाउन करता रहता हूँ। तो अगर कुछ गड़बड़ होने लगा, पैनिक करने लगा अचानक से मैं कि मैं कैमरा रिकॉर्डिंग है बिल्कुल कट नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोग कट करके वीडियो बनाता रहता है, आप देखोगे सर कट करता है बहुत बार, काफ़ी बार 2 से 3 से 4 से बार कट होता रहता है उनका वीडियो, देखिए आप। तो उस कट में मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो को कोई कट करने वाला है ही नहीं सर। तो और ना ही एडिट करने के लिए मेरे पास उतना स्पेस है या जगह है जो कि मैं अपने फ़ोन पे इसको एडिट कर सकूँ या कट कर सकूँ, या जो कि मैं गलत बोल दिया कुछ गलत नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझे सब कुछ सही बोलना है और मैं बिल्कुल गलत नहीं कह सकता इसमें सर। अगर मैं कुछ भी गलत कर देता हूँ तो फिर मैं पूरा वीडियो को ही हटा देता हूँ सर, मैं पूरा वीडियो को ही डिलीट कर देता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं है सर इसमें। जो बहुत मैंने कुछ मिस्टेक बोल दिया तो मैं पूरा वीडियो को हटा देता हूँ, दोबारा रिकॉर्डिंग करता हूँ, टाइम लगे, बट मुझे एक सही चीज़ सही नॉलेज आपको देना है और उस सही नॉलेज के लिए ही मैं काम करता हूँ। पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी आपको लिए वीडियो बनाता हूँ। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सर तो फिर मैं आपको 11th क्लास में वीडियो बनाऊंगा सर, वो मैंने जब को बोला था वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा, इसी हफ्ते बनाऊँगा और नेक्स्ट चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ये टॉपिक चलता रहेगा सर, सेमेस्टर 6 का सब कुछ चलता रहेगा सर, कुछ भी छूटने वाला नहीं है सर, कुछ छूट जाए ऐसा कुछ भी नहीं सर, नथिंग। सो कंबाइंड लेवरेज, combined leverage, relation between the degree of operating leverage and financial leverage।
या देखो आखिर होता क्या था, पहले हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था ना, इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था। तो एक्चुअली में उसमें क्या था, इसमें हम लोगों ने बताया था कि ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये है आपका फाइनेंशियल का पार्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। जो एबिट के बाद जो शुरू होता है वो होता है आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जो पाफेज तक एंड होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जब ये हम लोग ऑपरेटिंग कंबाइंड लिवरेज कर ही रहे हैं तो इसमें तो सब कुछ इंक्लूड हो जाना चाहिए ना, फ्रॉम द सेल्स टू ईपीएस जो करते हैं हम लोग कि छोटा करने के लिए या फिर इजीली हो जाता है और दिक्कत भी नहीं होता है और समझने में भी बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में एक चीज़ समझना ही आपको ज़्यादा मैटर करता है कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझना ही सब कुछ यहाँ मैटर करता है। सर जो ऑपरेटिंग लिवरेज में मैंने आपको बताया सेल्स बाय एबिट डिवाइडेड बाय सेल्स की, सेल्स के एबिट के वेल्स के वजह से कितना एबिट में चेंज हुआ, उसी तरीके से ना ईपीएस में कितना चेंजेस हुआ सेल्स के वजह से, वही होता है ना सर। तो चेंज इन ईपीएस बिकॉज ऑफ सेल्स, दैट इज वी कॉल एज, दैट इज 2 ईयर डेटा का अगर होगा तो दिस इज वी द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड लिवरेज। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सम हो, यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ होगा सर। अब मैंने जो सम बनाया ना उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लो और उसको उसी को करो सर, उसमें आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ इतना देर से। यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सर, कि इसमें जरूर इंक्लूडेड है सर ईपीएस, दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट एट ईपीएस में कितना बदलाव आया बिकॉज ऑफ सेल्स। बट आखिरकार राज का बात बताऊं तो राज के बाद क्या है, आज के बाद तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को पता है, फिक्स कॉस्ट ही सब कुछ हैंडल करता है, फिक्स कॉस्ट ही सब कुछ हैंडल करता है और वो तो बाप है सर, इज द बॉस, इज द बॉस, इज द बॉस। He's the boss. No one can stand up from the boss, sir. और 1 ईयर डेटा अगर करोगे तो कैसे होगा? तो देखो ये मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें करने का मैं कर सकता हूँ, मैं सम बना सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, जो आगे वाला सम था उसमें मैं कर लूँगा। आपको ये खुद करो, एक बार ट्राई करो, कम से कम आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सर। आपको ईपीएस निकालना है, करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, बेस ईयर के मुताबिक कितना परसेंटेज बदलाव आया, कितना चेंज आया, परसेंटेज एक्चुअल में परसेंटेज कितना चेंज आया, डिवाइड 100 करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? वो निकालने के लिए कितना परसेंटेज, ये परसेंटेज चेंज हुआ ना ईपीएस में, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, वही जरा सेल्स में वही है, डिवाइड बेस ईयर का सेल्स के मुताबिक कितना परसेंटेज का सेल्स हुआ चेंज में, तो वही चीज दोनों यहाँ पर लिख लोगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए सर। कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा सर, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा सर। और 1 ईयर डेटा ले लो तो यहाँ पर क्या जो मैं डी और, क्योंकि ये डी और डीएफ का मिलन है, दैट इज व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विद DOL इनटू DFL, और ये DOL से आप करोगे तो आपको इजीली फॉर्मूला निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं वही ना करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इनटू EBIT डिवाइडेड बाय EBT, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा C बाय EBT। ये आपका हो गया 1 ईयर डेटा, ये आपका हो गया 2 ईयर डेटा, जैसे आएगा वैसे पुट अप करो, अमाउंट आपको सम में सब कुछ दे दिया जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी से इसको निकालने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा देरी ना हो, और मैं जो बताने का था लास्ट टॉपिक उसको भी कंप्लीट कर लूँ आज, और कुछ भी मिस्टेक छूटे ना, क्योंकि वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, और अगर वो मिस आउट हो गया तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा।
आई हैव टू, क्योंकि लास्ट वीडियो है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको कुछ भी टॉपिक मिस आउट हो और फिर दोबारा बनाना पड़े मुझे वीडियो, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम होने लगे कि ओ माय गॉड कितना ज़्यादा वीडियो, कितना पार्ट बनाएगा, ऑलरेडी 5 पार्ट बन चुका है सर। दैट इज़ वाई आई हैव टू स्टिक विथ लिमिटेड पार्ट। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने फार्मूला आपको बता दिया, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ वही मैंने आपको बता दिया सर। तो कुछ भी आप डिफिकल्टी आपको होना नहीं चाहिए, और जस्ट आपको कैसे पुट अप करना है मैंने आपको पिछले वाला 2 समय बताया था, ऑपरेटिंग एवरेज बताया, फाइनेंशियल एवरेज बताया, उसका समय करवाया। मैं सब करवाऊंगा सर, मैं बिल्कुल सम करवाऊंगा सर, अलग से करवाऊंगा। तब तक मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, तब आपको इजी समझ में आ जाए कि नहीं टॉपिक में क्या बोलना चाहता हूँ और व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द सम, वो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। सब मैं आपको सब कुछ इंक्लूड कर दूँगा, मैं ऑपरेटिंग एवरेज भी इंक्लूड कर दूँगा, मैं फाइनेंशियल एवरेज भी इंक्लूड कर दूँगा, और दो कॉम्बिनेशन का जो कंबाइंड ऑपरेटिंग एवरेज एंड फाइनेंशियल एवरेज कंबाइंड एवरेज वो भी इंक्लूड कर दूँगा सर। कुछ भी मिस्टेक, कुछ भी छूटेगा नहीं सर। Nothing will be left out. Do subscribe my channel sir, don't forget it, क्योंकि वीडियोस बहुत आने वाला है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे आपको पता नहीं चलेगा, अब अगर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर आप सोचोगे इसका वीडियो कब आया कब निकल गया पता समझ में नहीं आया। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है सर, डोंट फॉरगेट इट सर। तो जल्दी में करने की कोशिश कर लेता हूँ कि फॉर्मूला आपके पास सामने है सर, वो समय किया आप पुट अप करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा सर, आपको कुछ दिक्कत होने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। मैं सब बना दूंगा सर इसके ऊपर प्लस से। सबसे पहले ले ली कि इसके बारे में क्या क्या जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, तो आपको समझ में आ जाएगी एक्चुअल प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है इतना, और क्यों हर कंपनी को इसको फॉलो करना पड़ता है सर। देखो ये कंबाइंड एवरेज ना एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम लोग का खुद का डेवलपमेंट है। एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है वो ऑपरेटिंग एवरेज और फाइनेंशियल एवरेज दोनों ही वही करता है, और उसी कॉम्बिनेशन ही हम लोग कंबाइंड एवरेज को बताते हैं। एक्चुअल में क्यों बताते हैं क्या, क्यों, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो बहुत हद तक रोल प्ले, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बिजनेस में, कि आप कैसे काम कर रहे हो और आपका रिस्क कैसा है, रिस्क ज़्यादा है कम है, ऑपरेटिंग एवरेज कैसा है, फाइनेंशियल एवरेज कैसा है, दोनों कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, उसमें कितना होना चाहिए, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वक्त आपको बहुत हद तक फोकस के साथ समझना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, कौन सा कॉम्बिनेशन मॉडरेट है, एंड ऑल दैट। इट रिक्वायर्स योर ब्रेन टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट नो दिस कॉन्सेप्ट, दिस पर्टिकुलर मॉडल इज correct and we don't have any issue with that, and so without wasting any further more time, I wish to switch to that particular properties so that you could actually understand it, like no, this is what properties actually do for you, for your studies। आप लोग ट्यूशन पढ़े होंगे सर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है सर बिल्कुल भी, बट ट्यूशन के साथ अगर आप ये वीडियोस देख लोगे ना सर तो फिर आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिल सकता है सर। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फ़ायदा नहीं मिलेगा सर, मिल सकता है सर, बिल्कुल मिल सकता है सर। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करने वाला हूँ आज। लोग पता नहीं कि देखे या नहीं देखे, बट आई विश आई वुड शेयर दिस वीडियो अ लॉट फॉर लाइक 30-40 कॉन्टैक्ट्स में शेयर करने वाला हूँ, जो कि व्हाट्सएप में है, इंस्टाग्राम में है। आज मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, अपना वीडियो अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेना सर। वहाँ पर भी मैं बिल्कुल वहाँ पर इन्फॉर्मेशन वीडियोस कुछ पोस्ट हो गया, कुछ फनी वीडियोस हो गया तो मैं वो डालता रहता हूँ। तो मैं कभी कभार अपना स्टेटस जो होता है उसमें आपको मैं अपना फेस भी दिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, व्हाट्सएप फेसबुक दोनों में ही आता रहता है, तो यू कैन इजली फॉलो मी इन दैट ऑल्सो। सो चलिए शुरू करते हैं अब दैट प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज़ है ना सर। आप देखो ना सर, कुछ भी इसमें है नहीं सर,
आप समझ जाओगे सर, अपने आप समझ जाओगे सर। मिटा रहा हूं मैं, ओके? स्क्रीनशॉट ले लेना बिल्कुल भी। ओके, कॉम्बिनेशंस। कॉम्बाइंड लिवरेज का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ लिवरेजेस, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड DFL, दैट इज डी लिवरेज। देखो, अगर आपका लिवरेज ज्यादा है, मे बी लाइक 6, मे बी लाइक 8, 10, 9, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो यहाँ पर लिवरेज ज्यादा होने का रीजन क्या है? लिवरेज ज्यादा होने क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ऑपरेटिंग लिवरेज में भी ज्यादा है, फाइनेंशियल लिवरेज में भी ज्यादा है। आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है ना? तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज जो होता है वो तो आपका यहाँ पर है ही, और वो हाई है तो हाई होगा, तो उसका जो कंबाइंड रिस्क है वो हाई होगा, लो है तो लो ही होगा। होगा ना? ये तो सिंपल है। अब इसके बाद जो होता है सेकंड पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये होगा DOL। अगर DOL अगर यहाँ पर हाई हो जाता है तो यहाँ पर कंबाइंड रिस्क क्या होगा? ये भी हाई हो जाएगा सर। हाई हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा सर। फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्यों? रेंट बढ़ जाएगा। लो होगा तो लो ही हो जाएगा सर, फिक्स कॉस्ट कम जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। थर्ड पॉइंट, DFL, ये हाई होने से कंबाइंड रिस्क जो होता है ना वो हाई तो होगा, बट उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो EPS में पड़ेगा। जो मैंने उस दिन आपको बोला था बार बार कि आखिर EPS का कितना सा पैतरा उन लोग यूज करता है कि जिससे कि वो EPS बढ़ा सके, अपना इंक्रीज करा सके। EPS का फॉर्मूला, EPS बहुत रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में सर, कम मार्केट के कैपिटलाइजेशन में बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। EPS बहुत हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है EPS में सर। अलग अलग फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फिक्स कॉस्ट बढ़ाने का, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स से लेकर सब कुछ है सर, बट EPS का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है सर। तो वी कांट इग्नोर इट लाइक ओ EPS है चलो, नथिंग, वी कांट इग्नोर इट, वी हैव टू फोकस इट लाइक EPS का इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जैसे कि मैंने उस समय आपको समय बता दिया था सर कि जब कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करते हैं ना सर, उसमें अगर आप इक्विटी शेयर कम कर दोगे ना और आप लोन ज़्यादा बढ़ा दोगे, आप डिप ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो आपको उसका में आपका जो EPS है वो बढ़ जाएगा सर, वो बढ़ जाएगा सर, बहुत बढ़ जाएगा। दैट इज वाई वी, और वही आप लो कर दोगे इसे तो आपका लो हो जाएगा, बट आपका EPS भी कम जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए बिल्कुल कुछ खोना पड़ता है। कुछ अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए आपको सुबह उठना पड़ता है, और अपने आप को खोने के लिए आपको नाइट तक जग के वीडियोस और वेब सीरीज स्ट्रीम करने का मौका मिल जाता है। ऐसा मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है, जरूर मिलता है। अनकट वीडियो रिकॉर्डिंग बाय अभिषेक शाह। अपना थोड़ा प्रमोशन कर देना चाहिए सर, कोई गलत नहीं है सर इसमें। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको कंबाइन कर दोगे, ये तो अलग अलग बातें आपको बता दिया, अब जब इसको कॉम्बिनेशन में लोगे तब आपको कैसे पता चलेगा सर कि क्या सही है क्या गलत है सर? मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? ये अलग अलग फॉर्मूला में इसमें आपको बताया। अब जब आप इसको मेन में जाओगे सर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर। देखो, आइडियल सिचुएशन,
कॉम्बिनेशन ऑफ DOOL एंड BFL, है ना। इज दिस आइडियल सिचुएशन, डिसीजन क्या होगा इसमें डिसीजन क्या होगा, आइदर वी विल सेलेक्ट इट और वी विल रिजेक्ट इट। मान लो DOOL लो है और ये हाई है, कितना परफेक्ट है ना, कम भी है, इसमें EPS बढ़ेगा, आपको फायदा होगा, भले आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाए, EPS तो बढ़ रहा है, लोग आपको कंपनी में भरोसा दिखाएगा ना, लोग कंपनी को भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बहुत करेगा सर, करेक्ट, यही सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी मैं आपको डायरेक्टली यहीं पर भेज दिया सर, आपको बताया ही नहीं कि एक्शन में कौन कौन सा और भी है कॉम्बिनेशन जो कि इन्फ्लुएंस करता है। मान लो ये हाई हो जाता है और ये लो, EPS कम जाएगा, लोगे क्या, नहीं लोगे, ये लो है, ये भी लो है, EPS कम जाएगा, लोगे क्या, नहीं लोगे, ये हाई है, ये भी हाई है, EPS बढ़ जाएगा, लेकिन इसका फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, जो कि बहुत हद तक फायदेमंद नहीं होता है सर, नॉट बेनिफिशियल इनफ। What? I am right or wrong? Am I right or wrong? Right ना? Not. इसमें से सबसे आइडियल सिचुएशन कौन सा है? कौन सा सबसे आइडियल सिचुएशन? ये वाला है कि नहीं है? है ना? तो फिर मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे सर कि दिस इज एक्चुअली द राइट सिचुएशन सर, यही राइट सिचुएशन है सर। कंबाइन एवरेज यहीं पर खत्म हो जाता है सर। एक और चीज है सर, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो फिर उसी लिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। वो एक्चुअल में है क्या कि जब आपका मान लो आपका एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है, उस सिचुएशन में आपको जो पाफेस है ना वो जीरो हो जाता है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हो? वो आपने इकोनॉमिक्स में बहुत सारा पॉइंट पढ़ा होगा, आपने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा होगा, आपने वीक पॉइंट पढ़ा होगा, जो जहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में पढ़ना, जो आपका बहुत सारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट आपने पढ़ा होगा, मोनोपोली मार्केट में आपने डायग्राम देखा होगा जहाँ से आपका ब्रेक इवन पॉइंट स्टार्ट होता है, बहुत सारा अलग तरीके का पॉइंट स्टार्ट होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना। वो दोनों पॉइंट बहुत हद तक रोल प्ले करता है, करता है कि नहीं करता? करता है ना, बहुत हद तक रोल प्ले करता है सर, बहुत हद तक। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, ये आपको कंप्लीट हो गया। मैं रुक क्यों जा रहा था, पता है, समझ नहीं आ रहा है। हमारे लिए खत्म सर, हमारे लिए नहीं था सर, आपको बस फन बनाना है, जो मैं बना दूंगा अच्छे से एक बार, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा सर कि एक्चुअल में क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, समझे ना सर? तो मैं क्या बोल रहा था सर कि आपने एबिट से माइनस करते हो इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट के बाद आता है बिफोर टैक्स, टैक्स को माइनस करते हो, फिर आता है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स को माइनस करते हो तो आपका आता है प्रेफरेंस डिविडेंड से माइनस करते हो आपका आता है पाफेस। बट एक्चुअल में एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया है जहाँ पर पाफेस जीरो हो गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इट इज ए कॉन्सेप्ट सर, जो आपको स्टडी करना पड़ेगा सर, भूलने से नहीं होगा सर।
सर, बिल्कुल भी सर, फोकस करके स्टडी करना पड़ेगा सर। शिष्य क्या कहते हैं आप लोग? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। Financial break-even point. At this situation, profits become zero. अभी आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा कि आपके पास डिवेंचर्स है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे सर? मान लो आपको फॉर्मूला आपको सब में दे दिया गया कि आपके पास डिवेंचर्स है, मान लो प्रेफरेंस शेयर्स है, मान लो आपके पास 12% प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना 5 लाख है, आपके पास 10% डिवेंचर्स है। देखो सर, यहाँ भी वही फेयर है सर, जो मैं आपको उस समय इतना बार बताया था कि यहाँ माइनस नहीं होता है, बस